हाँ तो सभी बच्चों, आपका फिर से आपके एक नए लेक्चर में स्वागत है। आज का जो लेक्चर रहने वाला है बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार क्लास 10 मैथ की एकदम ज़बरदस्त टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार कितनी बार पूछे जाते हैं वो आप ऑन लेकर पता कर लीजिएगा। तो इस जो टॉपिक है बड़ा शानदार है। वो जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 की एक बेस्ट टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी चलिए आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा बहुत ही शानदार सा रहने वाला है। ठीक, तो सबसे पहला मेरा काम है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी होता क्या है। अगर हम बात करें समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी क्या होता है? तो ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर, सभी पदों का अंतर एक हो, उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। बात समझ में आई? यानी ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों का अंतर क्या हो, सेम हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर हम काउंटिंग नंबर लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिएगा सब श्रेणियाँ में देखिएगा सभी का डिफरेंट, इसका भी डिफरेंस 1, 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 इसका भी डिफरेंस, यानी दो टर्म में अगर डिफरेंट सेम हो तो उस सभी श्रेणियों को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी तो हमें पता हो गया कि जिसमें दो पदों का यानी अंतर, सभी पदों में अंतर क्या हो, सेम हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक, तो चलिए उसको बात, अगर मान लेते किसी भी श्रेणी का अगर प्रथम पद ए हो गया, प्रथम पद क्या मान ले, ए मान ले, प्रथम पद अगर हम ए मान लेते हैं तो फिर इसका अगला पद निकालने के लिए इसमें कोई भी टर्म, अगर हमें मान लीजिए कुछ भी जोड़ना है तो मान लीजिए ए जोड़ देते हैं, उसमें अगर हम अगले पद में डी जोड़ दें, जहाँ पर डी क्या है, सर्वांतर, तो ये देखिएगा पहला टर्म हो गया, ये दूसरा। इसी तरह अगर इसमें तीसरा टर्म है तो ए प्लस में क्या है, फिर एक डी जोड़ना होगा, और डी पहले से है, एक डी और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 2d। फिर अगला इसमें लिखना है पद, तो इसमें एक डी और जोड़ देंगे, तो एक डी और 2 तो पहले 3 हो जाएगा। तो इसी तरह हम कहाँ तक जाएंगे, an पदों तक। तो अब हम देखिएगा, अब हम अगर लास्ट में जा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि पहले पद में देखिएगा, पहला पद, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। तो चौथा पद में देखिए यहाँ पर एक कम है, यानी अगर चौथा पद देख रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा क्या है, एक कम है। इसी तरह अगर तीसरा पद देख रहे हैं तो यहाँ पर एक कम है, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर देखिएगा 1 है। इसका मतलब यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म है वह हमेशा जिन पद से एक कम है। अगर इसी तरह अगर यहाँ से nवां पद देखें तो nवां पद यानी a प्लस, अब n इंटू डी नहीं लिख सकते हैं, nवां पद n इंटू डी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह 1 2 3 4 हजार 5 हजार, तो इसी तरह n तक जाएंगे तो n नहीं हो सकता है। n होने के लिए पॉसिबल क्या है, हम यहाँ पर टर्म देखिएगा, हमेशा अगर चौथा पद यहाँ तो एक कम है, तो हमेशा अगर nवां पद जाएंगे तो nवां पद में से भी क्या होगा, एक ठो कम होगा, तो यहाँ पर होगा n-1 इंटू में d रहेगा यहाँ पर। अगर nवां टर्म की बात करेंगे तो जो n होगा वह एक टर्म पहले रहेगा, यानी हमेशा जो टर्म रहेगा उससे एक पहला, यानी उससे एक नंबर कम रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर n टर्म की बात करेंगे तो n की जगह हमें क्या लिखना होगा, n-1। चलिए तो हमें यहाँ से nवां पद निकल गया, nवां पद किसी भी श्रेणी का जो nवां पद है वह हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में d, या इसको हम tnवां पद भी कह सकते हैं, tnवां पद या nवां पद। तो nवां पद को सीधा ऐसे लिखिएगा an से, तो हो जाएगा an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में d। तो एक फार्मूला निकल गया किसी भी श्रेणी का nवां पद निकालने का फार्मूला।
तो यहाँ पर जो nवां पद है वही nवां पद ही क्या हो गया, a हो गया। समझ में आ रही बात कैसे हम निकालें हैं श्रेणी में। तो अगर किसी चौथे पांचवें पद की बात करेगा, अगर मान लीजिए चौथा पद निकालने के कहेगा तो हम लिख सकते हैं an, चौथा का तो हो जाएगा 3d, an क्या हो जाएगा, चौथा पद होगा। ये कौन सा पद हो गया जी, चौथा पद। तो चौथा पद हो गया a प्लस, हमेशा जो पद कहेगा वहां पर एक नंबर यहाँ पर कम लिखिएगा। अगर मान लीजिए 100वां पद कहेगा तो हम लिख सकते हैं a प्लस में 99d, ये आपका क्या है, 100वां पद हो गया। तो इस तरह किसी भी श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, इसको आप याद रखिएगा, इसको एकदम कंठस्थ, एकदम माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं इसमें। तो चलिएगा यहाँ पर कुछ विशेष फार्मूले लिख दिए हैं हमने। जैसे अभी हमने निकाला है कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जहाँ पर a देखिएगा प्रथम पद है और n पदों की संख्या और d क्या है, सर्वांतर है। यहाँ पर जो इसके जो आपके वैल्यू है उसका जो अर्थ होता है, अगर a है तो प्रथम पद हो गया, n है तो पदों की संख्या हो गई, अगर d है तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांतर उसका हो जाएगा। तो अगर इसी का अगर अंतिम पद दिया हो, अगर मान लीजिए अंतिम पद दिया हो, तो अंतिम पद देखिएगा, ये जो आपकी वैल्यू आती है वह nवां ही पद होता है, इसी को हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। ये तो आपका लास्ट ही पद आता है nवां पद ना, तो इसको हम अंतिम पद भी कह सकते हैं और इसको यल से ही इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर अंतिम पद पूछे तो वही आपका nवां पद ही अंतिम पद हो जाता है। फिर करा कि पदों n पदों का योगफल, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अगर भी श्रेणी में है पद दे दिया जाए, अगर उसका योगफल पूछे, जोड़ पूछे, तो क्या करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। Sn, इसको हम लोग Sn से डिनोट करते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यानी Sn। तो Sn बराबर होता है क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, इस तरह का होगा। फिर अगर इसी में अगर अंतिम पद दिया हो, अगर मान लीजिए अंतिम पद दिया हो फिर उसका योगफल पूछे, तो सीधा n/2 a प्लस यानी प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के आधा कर देंगे और पदों की संख्या का यहाँ गुणा कर देंगे। तो हमें सीधा उसका अंतिम पद ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जब अंतिम पद दिया होगा तो ये फार्मूला लगाइएगा उसका योगफल निकालने के लिए अंतिम पद की। अगर समांतर श्रेणी का अंत से आरवां पद निकालना हो, अंत से आरवां पद निकालना है, तो ए आर बराबर होता है यल माइनस आर माइनस 1 इंटू में डी। अंत से आरवां पद कहे, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, अंतिम से यानी पीछे से अगर हमें कुल कहानी अगर कुछ कहेगा पीछे से 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद निकालने के लिए, तो ये फार्मूला यूज करिएगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले चलते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर हम सॉल्व करा दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के थ्रू ज़्यादा हार्डनेस आने वाले हैं। तो इसमें बहुत सी लाजवाब क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, बस ये आपको 2-3 टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है, याद कर लेना है। चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, नोट हो गया तो जैसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई श्रेणी है ना, उसमें a बराबर 10 दिया है, d दिया है। a बराबर आपका 10 दिया है और d बराबर आपका दिया है कितना जी, a बराबर 10 दिया है, d बराबर भी 10 दिया है। ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है। तो देखिएगा, हम इसमें एक तरह से क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम एक क्वेश्चन का मेथड करने का तरीका, सभी तरीके के एक एक सवाल एक बढ़िया सा बता दे रहे हैं, जो आप बढ़िया सा उस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसमें एक एक क्वेश्चन कराने का समय नहीं है, आपके एग्जाम की तैयारी के बेसिस से इसमें हम क्वेश्चन ढूंढ के जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम कराएंगे। तो चलिए देखिएगा, करा कि a बराबर 10 दिया है और d बराबर 10 दिया है, तो इसमें कहा है कि इसका क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें 4 पद लिखिए, इसके और 4 पद हमको लिखना है, तो मतलब एक श्रेणी बनाना है और इसमें 4 पद और लिख देंगे। आपको एक क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन कह सकता है कि अगर आपको ए दे दिया डी दे दिया तो कह रहा है इस श्रेणी के 4 पद लिखिए, 5 पद 10 पद जो भी कहे लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा अब ये देखिएगा। तो हम तो जानते हैं कि ये जो प्रथम पद होता है ए प्लस में डी होता है, और दूसरा जो पद होता है ए प्लस में 2d होता है, और तीसरा जो पद होता है क्या होता है नंबर ए प्लस में 3d, और 4 पद है तो 4 ठो ले जाइए। तो ये पहला तो देखिएगा सर्वांतर ए ही हो जाएगा, आपका सर्वांतर ए होगा। फिर दूसरा क्या होगा नंबर ए प्लस 2d, अब तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस में 3d, और चौथा हो जाएगा ए प्लस में 4d। अगर इसी में गंवा जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5d होगा ना। तो अगर हमें पहला पद टर्म तो दिया है, प्रथम पद दिया, इससे तो मतलब नहीं, इसके 4 पद और लिखना है इसको छोड़कर। तो इसके छोड़कर 4 पद ये हो जाएंगे 1 2 3 4। तो इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करके इसमें पदों की संख्या प्राप्त कर लीजिए। तो 10 अब प्लस में यहाँ हो जाएगा 2 × 10, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। ठीक, अब यहाँ पर रखिएगा 10 तो प्लस हो जाएगा 3 × में 10, यहाँ पर रखिएगा 10 और प्लस में 4 × में 10, यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा 10 और प्लस में 5 × में 10, यानी जहाँ पर ए और डी की वैल्यू दोनों रखे हैं। ठीक, तो यहाँ आपका पहला पद तो रह ही जाएगा इसी तरह, तो हो जाएगा 10 दूना 20, 10 30 हो जाएगा ये। अब फिर कितना हो जाएगा 10 यहाँ 30 1 40 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 10 चौके 40 1 50 हो जाएगा। फिर इसी तरह 10 5 50 1 60 हो जाएगा। तो इसके हमने 4 पद ज्ञात कर लीजिए। इस तरह किसी भी श्रेणी में यानी ए और डी देकर अगर उसमें कितने पदों की संख्या पूछे तो आप इस तरह किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या को बता सकते हैं। बस आपको होना चाहिए कि पहला पद ए होता है और उसका अगला पद में सर्वांतर जोड़ते जाएंगे तो दूसरा पद ए प्लस 2d, ए प्लस यानी पहला अगर ए है तो दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, और तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, और इसी तरह चौथा हो जाएगा ए प्लस 3d। इसी तरह हम ए प्लस n - 1 × d तक चले जाएंगे। जितने टर्म पूछेगा उतना आप इसको काउंट कर दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपको। फिर अगला क्वेश्चन में आपको किस टाइप का कहेगा, ये तो इस तरह के क्वेश्चन देगा तो आप ए और डी से आसानी से फार्मूले पर रख के कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, जैसे करा कि एक का आपका श्रेणी 3 है 1 है, फिर क्या है जी -1 माइनस में 3 है, और डॉट इसी तरह चला जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पद एपी है और कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो अगर मान लीजिए अगर ये कह रहा है कि पहले पता करिए कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो इसका सर्वांतर भी ज्ञात करिए, इसके 3 पद और लिखिए। तो अगर हम बात करें सर्वांतर हमेशा निकालने के लिए अगले पद में से पहले पद वाले पद को घटाते हैं। तो यानी अगर हम 1 में से -3 को घटाएं तो कितना आ जाएगा जी। अगर हम d की बात करें सर्वांतर में से तो हमेशा t2 - t1 यानी दूसरे टर्म से अगले टर्म से पहले टर्म को घटाते हैं। तो d कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 और माइनस में 3, कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा -2। इसी तरह इसमें देखिएगा अगर मान लीजिए इसमें d1 हो गया तो फिर d निकालें तो फिर अगला पद -1, इसी में से घटाना है इसका अगला टर्म, तो -1 घटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा d बराबर -2 हो जाएगा। फिर अगला इसमें भी देखना चाहते हैं इसको भी देख लीजिए। तो इसमें d निकालने के लिए अगले पद में से पिछला पद को घटाइए, तो -3 में से माइनस क्या कर देना है, अगले पद में से माइनस कर देना है उसका पहला पद, यानी अगले पद में से पिछले पद को क्या करना है ले जाके माइनस कर देना है। तो देखिएगा हो जाए आपका -3 है, हो जाएगा 1 प्लस में और घट के क्या हो जाएगा -2। यानी देख पा रहे हैं कि सबका सर्वांतर क्या हो गया 2 आ गया। इसका मतलब
अगर हमें सर्वांतर सेम मिल गया तो इसका मतलब ये हमारा जो दिया गया है वो एपी में है। तो लिख देंगे यह जो श्रेणी, यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। ठीक, अब एपी में है तो हमें कह रहा है कि तब इसके 3 पद और निकालिए। तो पहला पद तो सर्वांतर हो गया, ए हो गया, फिर ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 3d हो गया। 3 पद निकालना है तो 3 पद निकाल लें, सर्वांतर तो हमें चाहिए नहीं। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ए प्लस में 4d। आपका तो प्रथम पद तो दिया ही है। ठीक, तो ये आपका 3 पद हो गया, इसी में वैल्यू रख के तीनों पद निकाल लीजिए। तो पहला पद देखिए सर्वांतर, देखिए प्रथम पद तो आपका ये है 3, तो 3 प्लस और सर्वांतर क्या आया है जी -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा तो 3 में से 2 गया 1 हो गया। इसका कितना हो जाएगा जी, तो प्रथम पद तो 3 है, फिर 3 गुणे में माइनस क्या हो जाएगा 2। अच्छा गलती थोड़ा सा, यहाँ ए प्लस हो गया, यहाँ 2d रहेगा जी, यहाँ 3d रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणे में -2 हो जाएगा। तो इसको सर कितना हो जाएगा 3, अब माइनस हो जाएगा प्लस करके इधर तो हो जाएगा 4, तो कितना माइनस बचेगा -1। फिर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, आपका ए की जगह 3 है, फिर में 3, फिर डी की जगह -2 है तो 3, अभी माइनस प्लस को माइनस कर देगा तो 6, यानी घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा। तो इसके 3 पद और अगर हमें लिखना होगा तो ये 3 पद कौन होंगे जी, -3 के बाद क्या आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर क्या आएगा माइनस में 3 आएगा। इस तरह किसी भी श्रेणी में अगर हमें सर्वांतर पूछे और उसमें पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए कहे तो इस तरह के हम, अगर हमें किसी भी श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर पता है तो जितने भी पद कहेंगे उतने पद हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए सर्वांतर न दिया हो, श्रेणी दे दिया हो, तो पहले उस श्रेणी से सर्वांतर निकाल लीजिए और प्रथम पद तो दिया ही होगा, प्रथम पद और सर्वांतर मिल जाएगा तो पहले उसका कॉमन डिफरेंट देखिएगा। अगर कोई श्रेणी होगा तो उसका कॉमन डिफरेंट देखिएगा कि पहले एपी में है कि नहीं है। अगर डिफरेंट आपका जो डी है सर्वांतर अगर सबका सेम आ गया तो हम कह सकते हैं कि एपी में है। अगर एपी में होगा तो जितने भी टर्म कहेगा 1 ठो 2 ठे 3 ठे 4 ठे पद लिखने के लिए उन सभी पदों को आप इस तरह लिख सकते हैं। चलिए कुछ अगले टर्म की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का पूछता है। अच्छा, इसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको, जैसे कह देगा आपका कि ए की वैल्यू कितना दिया है जी 7 दिया है, ए की वैल्यू 7 दिया है, डी की वैल्यू आपका 3 दिया है और एन की वैल्यू 8 दिया है और क्या दिया है ए एन निकालना है, ए एन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के क्वेश्चन मार्क ए एन हम जानते हैं, ए एन बराबर फार्मूला लिखे हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, ये तो फार्मूला लिखे हैं। ए एन का मान निकालना है और ए की जगह आपका दिया कितना जी 7, यानी एन की जगह दिया है 8 तो ए 8 निकालेंगे ना। तो प्रथम पद दिया है 7 प्लस एन की जगह माइनस ए रख देंगे, डी की जगह आपका दिया ये 3, तो इसमें ए 8 बराबर निकाल लेंगे 7 प्लस में क्या हो जाएगा 7 और फिर 3 21 7 21 और ए 8 बराबर हो जाएगा 21 7 कितना हो जाएगा 28। तो ए एन या ए इसको 8 कहेंगे क्योंकि एन की जगह 8 दिया, यानी 8वां पद निकालना है तो ए एन का जो मतलब 8, यहाँ भी जहाँ भी एन है वहाँ पर आप 8 रख सकते हैं। ठीक, इस तरह आपको किसी भी क्वेश्चन में कह देगा आप आसानी से निकाल देंगे। तो मान लीजिए अगर दूसरे में कह दे, अगर कुछ ऐसे दे दे कि अगर -18 क्वेश्चन दे दे कि प्रथम पद आपका ए है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपका क्या है -18 है, ए बराबर -18 दिया हो और क्या दिया हो जी डी बराबर 3 दिया हो, डी की वैल्यू अगर न दिया हो क्वेश्चन मार्क डी आपका नहीं दे रहा है, आपका एन की जगह 10 दे रहा हो यानी एन का मान दे दिया हो, फिर ए एन भी पूछ दे
ए एन की जगह आपका 0 दे दिया। कुछ इस तरह का आपको क्वेश्चन में दे भी सकता है। तो यानी ए की जगह -18 है, डी की जगह आपका क्वेश्चन मार्क है, और एन का मान 10 है और ए एन का मान 0 है। तो यानी इस तरह के सवाल में देगा तो हमें सर्वांतर निकालना होगा। फार्मूला वही रखिएगा, ए एन बराबर होता है एन ए प्लस एन -1 इंटू में डी होता है आपका। ए एन की जगह 0 दिया है, प्रथम पद -18 दिया है, और एन की जगह दिया है 18 -1 इंटू में डी की वैल्यू निकालना है। तो माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा 18, इधर हो जाएगा क्या 17D। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 18/70। भाग कर लेंगे, जो आएगा वो आपका आएगा डी का मान। एक मिनट, सॉरी, एक मान अगर 18, अच्छा हाँ चलिए, आपको जैसे क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से निकालिएगा। ठीक, चलिए कुछ अब अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब कुछ अलग टाइप का देखिएगा, एग्जाम में कुछ इस तरह के पूछते हैं कि अगर एपी में पहले से बोल देगा कि एपी है, ये श्रेणी जो है एपी में दिया है, तो इस तरह दे देगा 10, 7, 4 डॉट 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 कह के कहेगा इसका का 30वां पद। चलिए इसका 30वां पद कहेगा। तो 30वां पद निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? अगर यहाँ से एक श्रेणी है एपी में है तो इसका ये जो पहला होगा वो प्रथम पद ए हो जाएगा 10। अब अगर सर्वांतर निकालना होगा डी, तो इसी के अगले में से इसका घटा देंगे तो 7 - 10 करेंगे तो मिला जुला के कितना हो जाएगा 3। डी का मान 3 आ गया। और 30वां पद निकालना है तो यानी एन की जगह 30 है, यानी 30वां पद निकालना है तो एन का मान कितना है जी 30। तो डायरेक्ट अगर हमें 30वां पद निकालना है तो हम जानते हैं कि ए प्लस में ऐसे भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट एक मेथड करें तो अगर 30वां पद निकालना तो ए प्लस में क्या लिख सकते हैं 29D, और ए का मान तो हमें पता है कितना 10, अब प्लस में क्या हो जाएगा 29, और डी का मान अब ये निकालने हैं कितना -3, तो कितना हो जाएगा 10, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, और 9 × 27 को 7 हाथ से लगा 2, और 3 दूना के 6 2 8, यानी 82 हो जाएगा। 82 में से निकलेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 72। ये तो 60 मेथड भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर फार्मूला पे चाहें तो फार्मूले पे भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि 30वां पद कह रहा है तो 30वां पद क्या हो सकता है ए प्लस 29D, और ए का मान पता है, डी का मान भैया निकाले हैं, दोनों रख के इस तरह निकाल सकते हैं। और नहीं तो फार्मूले पर रखना है तो फार्मूले से लगा लीजिए। अच्छा 9 × 27, अरे यार सॉरी 9 × 27 होगा ना जी, 27 को 7 और 3 दूना 6 2 8, यानी 77 होगा। सॉरी मिस्टेक है कि मैं आपका क्वेश्चन सही है, बस उसको मल्टीप्लाई आपका गलत था। चलिए कुछ इस टाइप का भी दे देगा तो इस तरह आप निकाल लेंगे। चलिए कुछ आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन दे सकता है। तो फिर ब्रैकेट में फिर हम यहाँ का आपका टर्म दे देगा, क्या दे देगा 26। देखिएगा अगर इस तरह के दे देगा बॉक्स को भरने के लिए यहाँ पर कौन सा पद होगा, तो जब इस तरह का अगर किसी भी दो नंबरों का बीच कहता है तो बस इन दोनों को ऐड करके, यानी हम जानते हैं ना अगर 3 नंबर है ए बी सी है तो बीच वाला निकालने के लिए ए और सी को जोड़कर क्या कर लेंगे आधा कर लेंगे, ये फार्मूला बनता है a + c/2। अगर हमें बीच की वैल्यू निकालना है तो किनारे किनारों को जोड़कर आधा कर लीजिए। तो इसी तरह अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें तो यहाँ पर दोनों को जोड़ सकते हैं, तो 2 प्लस में क्या हो जाएगा 26/2 कितना 26 2 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, यानी यहाँ पर क्या भर सकते हैं 14। चलिए अगर कोई भी दो नंबरों के यानी दो नंबरों के बीच का कोई नंबर का है तो दोनों नंबरों को जोड़ के बस आधा कर लीजिए, उसके बीच का नंबर आ जाएगा। चलिए तो आसान था। अगर मान ले अगर ये पूछे तब अगर बॉक्स आगे कर दें
फिर कामा लगाएं, फिर 13 यहाँ करें, फिर बॉक्स लगाएं, फिर क्या कर दें 3 कर दें। तो इसको कैसे निकालेंगे? चलिए इसको कैसे लगाएं? तो इसको सीधा सिंपल मेथड है। अगर मान लें अगर फिर 2 पद दिया, अगर बीच का पूछे तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। ठीक, तो 13 3 16/2 यानी 8 हो जाएगा। तो इसमें 8 भर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए फिर अगर मान लीजिए इसका अगला पद पूछे तो हम जानते हैं कि इसमें जो सर्वांतर होता है, हम जानते हैं कि अगला पद प्राप्त करने के लिए इसमें सर्वांतर जोड़ा जाता है। अगर मान लेते हैं इसके पहले वाला अगर पद निकालना तो इस वजह से सर्वांतर जो वैल्यू होती है उसको माइनस कर देंगे तब ना इसका अगला टर्म आएगा। बात समझिएगा बात को। a+2d ए हो जाएगा। इस तरफ का श्रेणी में अगर हम इसका अगला पद जानना चाहते हैं तो इसमें सर्वांतर जोड़ते जाएंगे। अगर हमको इधर आना है तो क्या करेंगे, सर्वांतर को माइनस करते जाएंगे तो इसका इधर वाला टर्म इस तरह आते जाएंगे। ध्यान से बात सुनिएगा। अगर मान लीजिए पहला पद से हमको इधर वाला टर्म चाहिए, आगे की तरफ जाइए तो अगला पद चाहिए इसका, तो हम क्या करेंगे, सब में सर्वांतर अगले पद में जो भी पद होगा उसमें सर्वांतर जोड़ देंगे तो उसका अगला पद आता जाएगा। अगर मान लीजिए बैकवर्ड आना है तो इस पद में से अगर एक सर्वांतर को घटाएंगे तो फिर ये वाला आएगा, फिर इसमें से एक सर्वांतर घटाएंगे तो ये आएगा। अगर मान लेते हैं इसमें सर्वांतर यहाँ से निकाल ले तो देखिएगा, सर्वांतर अगर इसमें से निकालें तो अगले पद में से कितना होगा, 8 में से 13 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -5, और इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 - 8 यानी इसमें 5 यानी सर्वांतर 5 का आ गया। तो 13 में से 5 माइनस करेंगे क्योंकि इसका अगला टर्म लाना है, मतलब इसके पिछला जो टर्म लाना है तो माइनस करेंगे, अगला टर्म लाना होता है तो सर्वांतर उसमें जोड़ते हैं पद में, तो हमें इसका अगला टर्म लाना है तो इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 कर देंगे माइनस तो 8 आ जाएगा। इस तरह का आपको किसी भी विलुप्त संख्या को हम प्राप्त कर सकते हैं अगर वो एपी में है तो। चलिए कुछ अब अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा। कैसे, एक श्रेणी देगा, कहेगा 7 है, 13 है और 19 है और डॉट 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 कहाँ है, लास्ट में 205 है, 205 है। तो इसमें कहेगा कि इस तरह आपको श्रेणी दे देगा, लास्ट वाला पद में आपका 205 है, यानी अक्सर ऐसे तो चले जाएंगे तो 205 आ जाएगा, यानी 205 तक जाना है। तो इस तरह के सवालों में पूछेगा कि इसमें कितने पद शामिल हैं, यानी ऐसा कई ठो टर्म जोड़ेंगे कि वहाँ 305 आएगा। इसने इस तरह के श्रेणी में कितने पद होंगे कि वहाँ जाते जाते आपका जो पद होगा वो 205 होगा, यानी इसमें पदों की संख्या पूछा कि कितने पद होंगे। यानी अगर अंतिम पद दिया है तो मतलब an हो जाएगा, ये अंतिमवा पद है तो ये an हो जाएगा, और ये पहला पद होता है वो a हो जाता है। और सर्वांतर क्या निकालेंगे अगले में से, यानी 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो सकता, 13 7 6 13 यानी 3, यानी d का मान कितना हो जाएगा 6, 7 6 13 होता है। अगर अगला आग में देखना है इसमें भी तो 19 में से 13 निकालिए तब वो 6 बचेगा, यानी सर्वांतर हमें 6 मिला और anवा पद वो हो गया। तो हम पदों की संख्या निकाल लें, anवा पद बराबर होता है a + n - 1 इंटू में d। तो nवा पद आपका 205 दिया है, प्रथम पद आपका दिया है 7 और हमको n का मान तो निकालना है और d का मान दिया कितना 6, और 7 इधर ले जाके माइनस हो जाएगा, 205 - 7 बराबर हो जाएगा n - 1 इंटू में 6। तो कितना हो जाएगा, 5 2 ठो और जाएगा तो हो जाएगा 198। तो 98, 7 निकालना तो 5 इधर 2 ठो और निकाल देना आगे से, ठीक। 8 5 13, 8 7 15, ठीक। तो यहाँ देखिएगा ये इधर गुणे में है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गुणे में तो इधर आके क्या हो जाएगा भागे में बराबर हो जाएगा n - 1, और 6 दूनी के 12, 6 3 18,
फिर 6 18, देखिए 6 एक बच्चा, फिर 18, 6 यानी हो जाएगा 33 बराबर हो जाएगा n माइनस में 1, n माइनस 1। तो n इधर माइनस, तो इधर आके 33 से क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, n बराबर 34। यानी इसमें कितने पद शामिल है जी 34। तो इस तरह आप किसी भी सवाल में इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आगे अगले टर्म में क्या कर रहा है, चलिए इस तरह के आप क्वेश्चन करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के सभी लोगों को धन्यवाद।